एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं प्रेरितों के कार्य, उसका 5वां अध्याय, और अब समय है कि हम उसके 41वें वचन से आगे पढ़ेंगे। यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात हमें देखने में आती है कि वह इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम उसके यानी प्रभु यीशु के नाम के लिए अपमानित होने के योग्य तो ठहरे। तो हम यहां देखते हैं कि जब वो महायाजक महासभा में उन्हें पिटवाते हैं, उन्हें अपमानित करते हैं और उन्हें छोड़ देते हैं, तो यहां पर जो प्रेरित हैं वो खुश और आनंदित हैं। क्यों? क्योंकि वो इस बात के लिए बड़ा अपने आप को अपने ऊपर गर्व महसूस कर रहे हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह के नाम के लिए अपमानित होने के योग्य तो ठहरे। यानी कि जो प्रभु यीशु मसीह के लिए अपमानित होता है, उत्पादित होता है, पिटवाया जाता है, उसके खिलाफ झूठी झूठी गवाहियां दी जाती हैं, तो इसका मतलब यह है कि वो इस योग्य है कि प्रभु ने उसे चुना है कि वो यीशु के नाम के लिए अपमानित हो रहा है। तो यहां जो चेले हैं बड़े उत्साहित हैं, बड़े आनंद में हैं, बड़े मगन हैं कि हम इससे योग्य तो ठहरे कि हमें यीशु के नाम के लिए अपमानित हो, हम यीशु के नाम के लिए अपमानित हुए। और इसी बात को यीशु मसीह ने मत्ती के सुसमाचार 5वें अध्याय और उसके 11वें और 12वें वचन में बताया। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। तो यहां पर उसी बात को चेले याद करते हैं और कहते हैं कि हे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद है, हम आनंदित हैं, मगन हैं, क्योंकि हम इस योग्य तो ठहरे कि उसके नाम के लिए अपमानित हुए, उसके नाम के लिए हमने मार खाई, उसके नाम के लिए हम उत्पादित हुए। और प्रभु ने भी यही बात बोली है कि जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे, तुम्हें सताए और झूठ बोल करके तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बातें करे, तो मगन होना, आनंदित होना और समझ जाना कि तुम इस योग्य हो कि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। और मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि पिछले बीते दिनों में मुझे परमेश्वर के नाम के लिए कितना ज्यादा उत्पादित किया गया कि मुझे घर से निकाल दिया गया। मैं एक कमरे में रहने के लिए विवश हुआ। मेरे ऊपर कितनी लड़ाइयां और लड़ाइयों के कारण मेरा समय बर्बाद किया गया। मुझे कितने झूठी बातों में और झूठे मुकदमे में उलझाया गया, मुझे कितना परेशान किया गया। और मैं आज परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि मैं उस घड़ी भी आनंदित था, मगन था। मैं और मेरी पत्नी एक दूसरे को ढांढस देते थे, एक दूसरे से ये कहते थे कि हम परमेश्वर के चुने हुए हैं, इसलिए हम उसके नाम के लिए उत्पादित हो रहे हैं। और प्रभु ने हमसे कहा है कि जब कोई तुम्हें मेरे नाम के कारण तुम्हारी निंदा करे, सताए और तुम्हारे खिलाफ झूठ बोल बोलकर सारी बातें करे, तब तुम आनंदित और मगन होना। हम एक दूसरे को ढांढस दिया करते थे और आनंदित और मगन हुआ करते थे कि कहते थे कि हे प्रभु, हम धन्य हो गए कि तेरे नाम के कारण हम सताए जा रहे हैं। तो कोई भी मसीही विश्वासी अगर उसके जीवन के अंदर प्रभु यीशु मसीह के नाम के प्रचार के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए अगर उससे उत्पादित होना पड़े, उसे परेशान किया जाए, उसको किसी चीज की हानि उठानी पड़े, तो उसके लिए ये अफसोस करने की बात नहीं, वरना उसके लिए ये बहुत ही बड़ी आनंद और मगन होने का विषय है कि हम इस योग्य तो ठहरे कि उसने हमें चुना कि हम उसके नाम के लिए उत्पादित हुए, उसके नाम के लिए अपमानित हुए। और यहां चेले वही कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं, आनंद हो रहे हैं, मगन हो रहे हैं कि प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तेरे नाम के लिए हम इस योग्य तो ठहरे कि हम अपमानित हुए। और आजकल बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जब शैतान के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के नाम के लिए जब उन्हें परीक्षा दी जाती है या उन्हें सताव में डाला जाता है, तो वह टूट जाते हैं और प्रभु को बुरा भला कहते हैं कि हम तो तेरा प्रचार कर रहे हैं, हम तो तेरे नाम के लिए बड़ाई कर रहे हैं, क्यों तू हमारा साथ नहीं देता, तू क्यों हमें अपमानित करता है। और वो अपने विश्वास में हिल जाते हैं। लेकिन प्रभु ने ये पहले ही कह दिया है कि मेरा चेला यदि तुम बनना चाहते हो तो अपना अपना क्रूस उठा लो, इस धरती के जीवन को तुच्छ कर दो। कोई भी इस धरती का प्रेम या इस धरती की बातें तुम्हारे लिए मेरे से ज्यादा बढ़ के नहीं हो सकती, क्योंकि ये जो जीवन है ये आडंबरों का जीवन है, ये जीवन एक झूठा जीवन है। ये वो जीवन जो तुम्हें दिया गया है, ये एक माध्यम है, ये एक माध्यम है कि तुम उस अनंत जीवन को प्राप्त कर पाओ, तुम उस अनंत जीवन के भागी हो जाओ, तुम उस अनंत जीवन के योग्य हो जाओ। तो ये जीवन हमें इसलिए नहीं दिया गया कि हम यहाँ आनंदित हों या मगन हों, यहाँ पर इस भौतिक वस्तुओं को
जो उपयोग करके हम बड़े खुश हों, बल्कि इसलिए दिया गया है कि हम अपने आप को परमेश्वर के ग्रहण योग्य बनाएं, प्रभु की आज्ञाओं को, प्रभु की इच्छाओं को अपने जीवन में लागू करें और एक ऐसा विश्वासी बनके अपने आप को उस अनंत जीवन के मिरास का अधिकारी बना दें, उस वसीयत का अधिकारी बना दें जो वसीयत प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए लिख के चला गया कि जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा और मेरी बातों पर, मेरी आज्ञाओं पर, मेरी इच्छा पर चलेगा, उससे मैं और मेरा पिता मिलेंगे और उसे अपने पास बुलाएंगे और उसे अनंत जीवन का भागी बनाएंगे। तो यहां पर हम देखते हैं कि बहुत ही बड़ी ये खुशी की बात है यदि किसी मसीही विश्वासी के साथ इस प्रकार की घटना होती है, तो इस बात का प्रूफ है कि वो प्रभु यीशु मसीह के कहे गए धन्य शब्द से धन्य हो गया कि उसने यीशु के नाम के लिए अपने आप को इस धरती पे परेशान किया, इस धरती पर उसे उत्पादित किया गया, उसे पीटा गया, उसके खिलाफ झूठी झूठे मुकदमे किए गए, उसके खिलाफ झूठी झूठी बातें की गई। तब उस समय में अपने आप को तोड़े नहीं, उस समय में अपने आप को धीरज बनाए रखें और एक इस वचन से अपने आप को क्या करें, दृढ़ बनाए कि हाँ, मैं इसी योग्य तो ठहरा कि कम से कम उसके नाम के लिए, कम से कम प्रभु के नाम के लिए मुझे क्या, मैं अपमानित होने के योग्य तो ठहरा। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक जो बात है, एक बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण संदेश चेलों के द्वारा आगे आने वाले समय में जो कलीसियाएं प्रचार करेंगी उनको दिया गया कि जब तुम सताए जाओ तो तब खुश होना, आनंदित होना, क्योंकि प्रभु ने कहा धन्य हो तुम जब लोग मेरे नाम के लिए तुम्हें सताएं और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे खिलाफ युक्तियां करें। तो यहाँ पर हम 42वें वचन में देखते हैं, वह प्रतिदिन मंदिर में और घर घर में उपदेश करने और इस बात का सुसमाचार सुनाने से कि यीशु ही मसीह है ना रुके, और वो तमाम विरोधों के बावजूद, वो तमाम रुकावटों के बावजूद अपने कार्य से, अपने कर्तव्य से जो प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें दिए थे उनसे नहीं रुके और लगातार करते रहे। तो यहाँ पर हमने 5वां अध्याय कंप्लीट कर लिया। अब समय है कि हम इसके 6ठे अध्याय उसके पहले वचन से आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं, उन दिनों में जब चेलों की संख्या बहुत बढ़ने लगी तब यूनानी भाषा बोलने वाले और इब्रानी भाषा बोलने वालों पर कुड़कुड़ाने लगे कि प्रतिदिन की सेवकाई में हमारी विधवाओं की सुधि नहीं ली जाती। तो यहाँ हम देखते हैं कि उन लोगों की काफ़ी संख्या बढ़ जाती है। इब्रानी भाषा जो बोलने वाले हैं, यरूशलेम वाले हैं, वो तो हैं ही, उनमें यूनानी भाषा बोलने वाले जो यहूदी लोग हैं वो भी उनमें आकर मिल जाते हैं, प्रभु को ग्रहण कर लेते हैं, और वो आपस में फिर उनके बीच में थोड़ा सा मतभेद ये पैदा होता है कि जो प्रतिदिन की सेवकाई है उसमें जो यूनानी बोलने वाली लोग हैं उनकी विधवाओं की सुधि नहीं ली जाती। तब देखिए, इससे पहले हम देखते हैं कि जब कलीसिया बड़ी होती है तो बड़ी कलीसिया में थोड़े थोड़े मतभेद उत्पन्न होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि अलग अलग भाषा, अलग अलग स्थान के लोग जुड़ते हैं। छोटी कलीसिया होती है तो छोटी कलीसिया एक दूसरे का क्या करती है, ख्याल रखती है, एक दूसरे से बात करती है, एक दूसरे के घर आना जाना होता है। लेकिन जब कलीसिया बड़ी हो जाती है तब ये स्थिति पैदा हो जाती है कि लोग एक दूसरे को कम जानते हैं, एक दूसरे के बारे में कम बातें करते हैं, उनमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंसेस वहां पे पैदा होने लगता है। तो हमें यह चाहिए कि हमारी जब कलीसिया बड़ी हो जाए तो जैसे यहाँ पर हम आगे उन लोगों ने क्या किया, देखिए पहले हम देखते हैं उन्होंने क्या किया। तब उन बारों ने चेलों की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा, यह ठीक नहीं कि हम परमेश्वर के वचन को छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में रहें। इसलिए हे भाइयों, हम में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण हो चुन ले कि हम उन्हें इस काम पर ठहरा दे, परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब कलीसिया के जब बढ़ गई और कार्य बढ़ गए तो उन्होंने क्या किया, और नियुक्तियां की और छोटी छोटी जो काम है वो अलग अलग लोगों को बांट दिए। तो इससे कहते हैं कलीसिया का मैनेजमेंट। तो जब हमारी कलीसिया बड़ी होती है तो कोई भी व्यक्ति जो उसका अगुवा है, जिसने उसे शुरुआत की है, वो अकेला उस कार्य को करने में पूरी तरह से समर्थ नहीं होगी उसके अंदर। तो उसे चाहिए कि वो सब डिपार्टमेंट अलग अलग लोगों को नियुक्त करे जो पवित्र शास्त्र के जानकार हों, जो पवित्र आत्मा में परिपूर्ण हो, ऐसे लोगों को चुने और उन्हें एक छोटे छोटे ग्रुपों में डिवाइड कर दें और एरिया वाइज डिवाइड कर दें कि भाई इस एरिया के लोग हैं तो ये कलीसिया के ऊपर ये एक सब्स्टिट्यूट अगवा है या एक रखवाला है। इस प्रकार से मैनेजमेंट करें और वो उनका विशेष ध्यान रखे और उनका विशेष ध्यान रख के उनको क्या करे, उनकी रखवाली करे। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, 7 लोगों को वहाँ चुना गया, जो 7 लोग हैं कि ये लोग वहाँ अगुवाई करें। ये लोग, इन लोगों को अलग अलग काम बांटे गए, अलग अलग जगहों की कलीसियाएं दी गई। और हम ये देखते हैं जो बड़ी कलीसियाएं होती हैं
जो हम देखते हैं उनमें भी यही सिस्टम है कि एक बड़ा चर्च है, एक बड़ा व्यक्ति होता है जो सबका ध्यान रखता है, फिर उसके बाद छोटे छोटे जगहों को एक एक जगह पर कलीसियाओं को बांट दिया जाता है, उनके ऊपर रखवाले को नियुक्त कर दिया जाता है जिससे कि वो अपनी भीड़ों की रखवाली कर सके। तो ये कलीसिया का मैनेजमेंट यहाँ पर होना शुरू हो गया। लेकिन बहुत से लोग कहते हैं कि भाई कलीसिया में ये सब चीज़ें क्यों हुई, पहले नहीं होती थी, पहली की सदी में सब बातें नहीं होती थी। लेकिन जो आवश्यकता है वही सारी चीज़ों को जो बनाने के लिए मजबूर करती है। तो यहाँ जब वो 3000 की तादाद में थे तब उन्हें ज़रूरत नहीं थी कि वो इस प्रकार के कामों को बांटें। लेकिन जब वो और बढ़ी, जब वो 20-25 हज़ार की हुई, 40,000 की हुई, तो वहाँ ज़रूरत पड़ी कि अब इनकी रखवाली करने के लिए अलग अलग लोगों को कार्यभार सौंपा जाए। और ये कलीसिया जब और बड़ी होगी, जब हम देखेंगे पौलुस के समय में वो अलग अलग शहरों में चली जाएगी, तो फिर वहाँ पर अलग अलग कलीसियाँ स्थापित की जाएंगी, अलग अलग वहाँ अगुए अध्यक्ष वहाँ स्थापित किए जाएंगे, ताकि उन्हें वो जिम्मेदारी दी जाएगी कि वो क्या करें, उनकी रखवाली करें और उन्हें भटकने नहीं दे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ 7 व्यक्तियों को वहाँ पर चुना गया। ये बात सारी मंडली को अच्छी लगी और उन्होंने स्तेफनुस यानी स्टीफन नामक एक पुरुष को जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, और फिलिपुस और प्रखुरुस और निकानोर और तिमोन, परिमिनास और अंतकिया वासी और निकुलाउस जो कि यहूदा मत में आ गया था, चुन लिया। यानी कि 7 लोगों को चुन लिया गया कि ये अब अलग अलग लोगों को संभालें, अलग अलग लोगों को कार्य करें, ताकि जो मुख्य प्रेरित हैं वो अपना जो कार्य है, उन्हें वचन को जो प्रचार कर रहा है, लोगों में चंगाइयाँ देनी है, लोगों को यीशु मसीह का सुसमाचार तक पहुंचाना है, और वचन की सेवकाई और प्रार्थना वो उसमें लौलीन रहे। तो यहाँ पर उन्हें चुन लिया गया, इन्हें प्रेरितों के सामने खड़ा किया गया और उन्हें प्रार्थना करके उन पर हाथ रखे। परमेश्वर का वचन फैलता गया और यरूशलेम में चेलों की गिनती बहुत बढ़ गई और याजकों का एक बड़ा समाज इस मत को मानने वाला हो गया। तो यहाँ पर देखते हैं इस प्रकार से मिलजुल के काम करने के द्वारा पूरी कलीसिया इस प्रकार से आगे बढ़ती रही और इस प्रकार से उन्होंने अपने आप को ऐसे अपना विस्तार किया। और 8वें वचन में हम देखते हैं कि जो स्टीफन है, स्टीफन जो अभी हम देखेंगे उसका ये एक घटना है। यानी कि यहाँ तक जो 6ठे अध्याय को जब हम देखते हैं, यहाँ तक जो हम प्रचार देख रहे हैं यरूशलेम और यहूदी मत के बीच में ही प्रचार किया जा रहा है, उन्हीं में से लोगों को लाया जा रहा है, उन्हीं में से लोगों को मिलाया जा रहा है। लेकिन ये बहुत बड़ी घटना अब जो 7वें अध्याय से हम देखेंगे स्टीफन के विषय में, ये वो समय है जब वो राज्य यहूदी लोगों से लेकर के, यानी यहूदियों के अलावा अब जो अन्य जातियां हैं, जो जाति के लोग हैं, अब वो वहां तक प्रचार पहुंचाया जाएगा। और ये घटना हम 7वें अध्याय से देखेंगे जब जो स्टीफन है उनको पथरवा करके शहीद कर दिया जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे कि परमेश्वर एक नया अध्याय इस धरती के लिए देंगे कि अब ये जो सुसमाचार है, अब ये जो उद्धार की वाचा है, अब बहुत हो गया कि केवल यहूदियों में ही किया जा रहा है। अब समय आ गया है कि अब ये अन्य जातियों में भी ट्रांसफर किया जाए और उस जाति को दिया जाए जो जाति बहुत सा फल लाने वाली होगी। तो यहाँ 8वें वचन में हम देखते हैं स्टीफन अनुग्रह और सामर्थ से परिपूर्ण होकर लोगों में बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया करता था। तब उस आराधनालय में से जो लिबर तीनों कहलाती थी और कुरेनी और सिकंदरिया और कलीसिया, किलिकिया और एशिया के लोगों में से एक एक उठकर जो स्टीफन है उससे वाद विवाद करने लगे, परंतु उस ज्ञान और उस आत्मा का जिससे स्टीफन बातें किया करता था वह लोग उसका सामना ना कर सके। इस पर उन्होंने कई लोगों को उभारा, यानी कि उसके खिलाफ षड्यंत्र रचा और उन लोगों ने कहा कि ये मूसा और मूसा की व्यवस्था का विरोध करता है और ये पवित्र स्थान को कहता है कि ये ढहा दिया जाएगा, ये परमेश्वर का विरोध करता है। इस प्रकार से उसके ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा के लोगों को अपनी तरफ मिला के हम देखते हैं कि वहाँ पर उसको जो पकड़वाने के लिए सोचा उसको पकड़कर महासभा में ले गए और वहाँ पर झूठा इल्ज़ाम लगाने लगे। 13वें वचन में देखते हैं, और उन्होंने झूठे गवाह खड़े किए। उन्होंने कहा ये मनुष्य इस पवित्र स्थान और व्यवस्था के विरोध में बोलना नहीं छोड़ता, क्योंकि हमने उसे ये कहते सुना कि ये यीशु नासरी इस जगह को ढा देगा और उन रीतियों को बदल डालेगा जो मूसा ने हमें सौंपी हैं। तब सब लोगों ने जो सभा में बैठे थे उस पर दृष्टि गड़ाई, तो उसका मुख स्वर्गदूत सा था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो इस प्रकार से आत्मा में परिपूर्ण था कि उसका जो चेहरा था वो इतना तेजोमय था कि वो स्वर्गदूत सरीखा लग रहा था। और
वहां पर वो महासभा में ले गए हैं। यहां पर 6ठा अध्याय हमने कंप्लीट कर लिया और 7वें अध्याय जो कि एक नया एक जो अध्याय है वो अब जो सेवकाई का अध्याय है उसमें शुरू होगा कि जो यहूदी मत में से प्रचार अब अन्य जातियों में भी ट्रांसफर किया जाएगा, ताकि जाति जाति के लोग, कुल कुल के लोग, भाषा भाषा के लोग अब बचाए जा सके, उद्धार पा सकें और पवित्र आत्मा को पा सके। तो यहाँ पर हम जो 7वां अध्याय है उसका जो रिकॉर्डिंग है वो अगले रिकॉर्डिंग में करेंगे। आप प्रभु आपको आशीष दे।